जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 261 फाइनली आ चुका है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बड़े वाला स्पॉइलर अलर्ट। गोजो के कमबैक को लेकर लास्ट वीक से जब से 260 चैप्टर आया था तब से लेकर अब तक जितनी भी थ्योरीज बन रही थी गेगेसर ने उन सब पे हुआ कुछ यूं है कि गोजो का कमबैक तो हुआ है लेकिन फिजिकली। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। ये चैप्टर स्टार्ट वहीं से होता है जहां से लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। यूजी सुकुना की छाती के अंदर अपना हाथ घुसा कर खड़ा होता है और उसके दिल को क्रश करने के बारे में सोच रहा होता है कि सुना को गोजो दिखाई देता है और वो यूजी को अपने से दूर धक्का दे देता है और उस गोजो की तरफ देखकर बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ उकुत्सु यूता। जी हाँ, ये काम यूटा का है। उसने कंजाकू की कर्स टेक्निक यूज करके गोजो की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से कंजाकू ने गैटो की बॉडी के ऊपर कंट्रोल लिया था, बिल्कुल उसी तरीके से। बाद हमें सीधा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि यूटा ने कंजाकू की बॉडी को रीका को खिला दिया था ताकि वो उसकी कर्स टेक्निक को यूज कर सके वक्त आने पर। वहाँ पर हमारे सारे जुजुत्सु सोर्सर मौजूद होते हैं जिसके अंदर माकी को ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हकारी बोलता है नहीं भाई, ये आइडिया बहुत अच्छा है, हम इसे यूज करेंगे लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, जब हमारे पास इसके अलावा और कोई चांस नहीं हो, तब हार चुके होंगे, तब हम इसको यूज करेंगे। कुसाकाबे यूटा से कहता है कि तुम डायरेक्टली लिमिटलेस ही कॉपी क्यों नहीं कर लेते। इस पे शोको कहती है कि बिना 6i के लिमिटलेस का यूज कैसे होगा। यहाँ पर कुसाकाबे बोलता है कि 6i भी कॉपी कर लो। यहाँ पर शोको बताती है कि 6i एक फिजिकल एबिलिटी है जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कोई कर्स टेक्निक नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये था कि यूटा किसी भी एक टेक्निक को 5 मिनट के लिए कॉपी कर सकता है, तो इस 5 मिनट के बाद यूटा का क्या होगा। यूटा को खुद भी आइडिया नहीं था कि वो अगर गोजो सेंसे का बॉडी लेता है तो 5 के बाद उसके साथ क्या होगा। तो ऐसे में मेमे हमें प्रोज एंड कॉन्स बताती है। अगर कंजाकू की टेक्निक कांस्टेंट है तो इसका मतलब यूटा अपनी बॉडी में वापस नहीं आ सकता और ऐसी सिचुएशन में 5 मिनट के बाद मर जाएगा, क्योंकि यूटा तो अपनी टेक्निक 5 मिनट के लिए ही मेंटेन कर सकता है ना। अगर हम ये मान लें कि कंजाकू की टेक्निक कांस्टेंट नहीं इंटरमिनेंट है तब भी यूटा मरेगा, लेकिन तुरंत नहीं मरेगा, कुछ समय के बाद। अगर कर्स टेक्निक सिंगल है तो 5 मिनट के बाद भी यूटा लिमिटलेस का यूज कर पाएगा। यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि यूटा हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में ही रह जाए क्योंकि उसको वापस जाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर इस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है और किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। इस मोमेंट पर यूटा कहता है कि मैं इसको लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर यूज करूंगा, मतलब जब सब कुछ एंड हो चुका होगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई चांस नहीं होगा, तभी मैं इस टेक्निक को यूज करूंगा। यानी कि पहले मैं जाकर सुकूना से लड़ूंगा, डोमेन अपने वगैरह खोलूंगा, फुल फाइट करूंगा, अगर फिर भी उसके बावजूद मेरे मैं हार रहा हुआ, मैं मर रहा हुआ, तब मैं ये लास्ट ऑप्शन यूज करूंगा। पर अभी ऐसा ही हुआ है और उसको लास्ट ऑप्शन यूज करना पड़ा है। तो यहाँ पर हमारे सोर्सर कह रहे होते हैं कि सुकूना से लड़ने के लिए किसी ना किसी को तो ह्यूमैनिटी को बुलाना पड़ेगा। यहाँ पे सभी लोग यूटा के लिए कंसर्न थे, लेकिन यूटा कहता है कि अगर हमें सुकूना जैसे हैवान को हराना है तो हमें उसके लिए हैवान बनना पड़ेगा और मैं ये काम करूंगा। और इसी के साथ यूटा कहता है कि जब गोजो सेंसेस दुनिया में नहीं रहेंगे तो वो किसी को तो हैवान बनना पड़ेगा सुकूना जैसे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, और वो मॉन्स्टर मैं बनूंगा। जब गोजो जिंदा था तो उस टाइम भी यूटा गोजो से कह दिया था कि गोजो सेंसे अगर आप मर गए तो मैं आपकी बॉडी ले लूंगा। तो गोजो सेंसे अपने वैसे ही मस्त माहौल में कहते हैं जब मैं मर ही जाऊंगा तो मैं बॉडी का क्या ही करना है, ले लेना जो मर्जी करना। फिर इसके आगे गोजो और यूटा की थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टिल हम दोबारा फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पर हम यूजी के फ्रेंड अमाई को देख पाते हैं। और अमाई अपनी कर्स टेक्निक के बारे में बता रहा होता है कि वो अपने बॉडी के शुगर को किसी तरीके से एम्पलीफाई करके किसी तरीके का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ऐसे में शोको अमाई और अनानाटा को भी अपने मेडिकल टीम में रख लेती है और यहाँ पर सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और अभी तक हम फ्लैशबैक में ही हैं, लेकिन ये फ्लैशबैक काफी आगे का होता है जब यूटा किट कैट बन चुका होता है, मतलब जब सुकुना से लड़ते वक्त यूटा कट चुका होता है तो वो मेडिकल रूम के अंदर आता है। मेडिकल रूम में अनाटा नीटा यूटा के घाव को भरने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ज्यादा उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा होता। और इसी पॉइंट पे यूटा कहता है कि मैं तो अभी तक गिरिका की वजह से जिंदा हूँ, वरना तो मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। शोको ये बताती है कि वो गोजो के बॉडी को स्टिच कर चुकी है। तो जब यूटा इस बॉडी स्विच करेगा तो उसको फुल पावर के साथ अपनी आरसीटी का एकदम झटके से यूज करना पड़ेगा ताकि जल्दी से वो रिकवर हो सके। इसी के लिए बॉडी चेंज कंप्लीट करने के लिए ये करना बहुत जरूरी था। अब आप प्रॉपरली समझ चुके होंगे कि यूटा कैसे गोजो की बॉडी में आया। और यहाँ से हम फाइनली अपने फाइटिंग सीन पर आ जाते हैं और प्रेजेंट में गोजो और सकुना आमने सामने आ जाते हैं। गोजो मीन यूटा, यूटा मीन गोजो, दोनों एक ही हैं तो अब क्या कर सकते हैं। और इसी पॉइंट पर दोनों अपना डोमेन खोल देते हैं। और मरने से पहले गोजो ये सबको दिखा कर गया था कि वो सुकूना के बैरियर लेस डोमेन को कैसे काउंटर कर सकता है। और अब यूटा को भी पता है कि काउंटर कैसे करना है, जबकि अब वो गोजो की बॉडी में है तो वो भी इजीली काउंटर कर सकता है। और इस चैप्टर के एंड में एडिटर का कमेंट था कि द रिवेंज मैच बिगिंस। तो इस चैप्टर के बीच में काफी ज्यादा चपड़ चपड़ बातें हुई हैं जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थी बट फिर भी दिखाई गई हैं, जबकि ऑफिशियल जब ये आ जाएगा
लीक्स जब ऑफिशियल आ जाएंगी, अभी तो फिलहाल ये लीक्स नहीं, जब ये ऑफिशियल चैप्टर आ जाएगा तब ज़्यादा इसकी ट्रांसलेशन अच्छी तरह से हो जाएगी, तब ज़्यादा अच्छा इसको समझना आसान होगा। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि यूटा कैसे कंजाकू की कर्स टेक्निक को यूज़ करके गोजो की बॉडी के ऊपर स्विच कर गया है। अब देखना ये बाकी है कि यूटा गोजो की बॉडी लेने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर क्या सुकुना को हरा पाएगा, और अगर हरा पाएगा तो 5 मिनट के बाद यूटा के साथ क्या होगा। और नेक्स्ट वीक ब्रेक है, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।